हेलो बच्चों, वेलकम टू कैम डाउट्स क्लिनिक। यहाँ हम करेंगे आपके डाउट्स क्लियर। आप बने रहिए मेरे साथ, हमारे चैनल के साथ साथ। तो हम पढ़ रहे थे मोलिलिटी, ये मोलिलिटी का है सेकंड पार्ट। हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। सबसे पहले अपन अच्छे से क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं बच्चों। चलिए, द डेंसिटी ऑफ एन्युअस सॉल्यूशन is 1.2 gram centimeter cube inverse the molality of this solution is। तो आपको और कोई डाटा नहीं दे रखा है, बस ये पूछा है मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, मोलिलिटी। और आपको दिया हुआ क्या है, डेंसिटी ऑफ एन्युअस सॉल्यूशन 1.2 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स। आपको डेंसिटी दी है सॉल्यूशन की। सबसे पहले अपन मोलिलिटी का फॉर्मूला लिखते हैं। मोलिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, m इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई वेट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई 1000। अब देखिए क्या क्या डाटा हमारे पास इस फॉर्मूला में है और क्या अपन को सबसे पहले दे रखी है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मैं यहाँ पे लिखूँ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी दे रखी है बच्चों, ये है 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए, आप सभी जानते हो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पे मोलिलिटी का सॉल्यूशन जो होता है, अच्छा ये देखिए नीचे एक डाटा क्या दे रखा है, डेंसिटी ऑफ वाटर। देखिए डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, ये देखिए, इसको मैं यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ। डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखी है 1 ग्राम, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 दे रखी है, सॉरी डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखी है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसका मीनिंग होगा 1000 ग्राम ऑफ वाटर प्रेजेंट इन 1 लीटर या 1000 ml, ऐसे लिख सकते हैं अपन इसको। इस डाटा से हमने ये लाइन लिखी, ये समझ में आ गया। अब हमें पूछा है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे 100 ग्राम ऑफ वाटर किस में डिजोल्व है, 100 ml में। तो आपको डेंसिटी दी है 1.2 ग्राम, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए 1000 ml से। तो आपके पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। हमारे पास आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन, ये गया 1000 नीचे, ये कितना आ गया बच्चों आपके पास, 1200 क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए आपको मोलिलिटी ज्ञात करने के लिए क्या क्या डाटा चाहिए। एक तो चाहिए आपको मास ऑफ सॉल्वेंट, ये हो गया हमारे पास, डेंसिटी 1 है तो 1000 ग्राम आ जाएगा। एंड मोलिकुलर वेट सोल्यूट क्या दिया है, NaOH का मोलिकुलर वेट आप सभी जानते हो क्या होता है, 40। और वेट ऑफ सोल्यूट, हमारे पास वेट ऑफ सोल्यूट नहीं है, तो हमारे पास सॉल्यूशन का मास है, हमारे पास सॉल्वेंट का मास है। तो अपन निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, मास ऑफ, हम जानते हैं क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट माइनस प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो हमें सोल्यूट का निकालना है तो माइनस कर देंगे सॉल्यूशन के। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 1200, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 1000 ग्राम। तो आंसर कितना आ जाएगा, 200 ग्राम। ये आपके पास क्या हो गया, मास ऑफ सोल्यूट। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, हमारे पास सारा डाटा आ गया है। तो मोलिलिटी इज इक्वल टू, वेट कितना है इसका, 2 ग्राम मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में क्या आ जाएगा, मोलिकुलर वेट होता है 40 एंड वेट कितना है सोल्यूट का, 1000 ग्राम। बस 1000 से 1000 कट, ये चला जाएगा इससे 5 टाइम। तो आपकी मोलिलिटी क्या हो जाएगी, 5। इसकी यूनिट क्या है, मोल पर किलोग्राम। ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये भी एक डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन था, डेंसिटी से आपको मोलिलिटी पूछी है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलिए रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या कह रहा है, 0.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KOH
हैज़ ए डेंसिटी ऑफ 1.89 सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स। द मोलरिटी ऑफ द मोलरिटी, देखिए बच्चों मैंने ही पढ़ने में यहाँ पे मिस्टेक कर दी, इसलिए क्वेश्चन को हमेशा ध्यान पे पढ़िए। यहाँ क्या है, मोलरिटी, एम पूछा है आपको और दिया क्या है, मोलल सॉल्यूशन दिया है, इट मीन्स आपको मोलरिटी दी है। मैंने आपको कहा था इस टाइप का एक क्वेश्चन आएगा जिसमें मोलरिटी एंड मोलरिटी में डिफरेंस होगा। अब यहाँ पे मैं आपको ये क्वेश्चन दोनों टाइप से करवाऊंगी, एक तो फॉर्मूला बेस, एक डायरेक्ट कंसेप्ट बेस। आप एग्जाम में जो आपको बेस्ट लगे वो करिए ताकि आप कम समय में क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। तो बच्चे सबसे पहले मैं फॉर्मूला बेस बताती हूँ बच्चों। तो देखिए फॉर्मूला बेस ये होता है मोलरिटी, इनका फुल फॉर्म लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। मोलरिटी लिखना था, सॉरी। मोलरिटी M is equal to 1000 multiply molarity upon 1000 multiply density minus molarity multiply molar mass of solute, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। या तो बच्चों आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए। अब इसमें अपन वैल्यू पुट करके रखते हैं सारा क्वेश्चन, देखिए आंसर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। तो मोलरिटी हमें, इसको मैं शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकती हूँ, 1000 मल्टीप्लाई M, 1000 मल्टीप्लाई D माइनस कैपिटल M मल्टीप्लाई मोलिकुलर वेट। बस आप वैल्यू पुट कर दीजिए। कितना दिया हुआ है मोलर सॉल्यूशन आपको बच्चों, यहाँ पे 6.5 मोलर सॉल्यूशन दिया हुआ है और मोलरिटी हमें यहाँ पे निकालनी है। तो M अपॉन हमने लग दिया, डेंसिटी कितनी दे रखी है बच्चों, 1.89 माइनस मोलरिटी मल्टीप्लाई KOH है, यहाँ पे KOH का देखिए यहाँ पे डाटा भी दे रखा है, एटॉमिक मास 10 कर लीजिए। पोटेशियम का कितना है 39, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, हाइड्रोजन का 1, तो 139, 40 प्लस 60 56, कितना हो जाएगा 56 ग्राम, यहाँ पे लिख दीजिए 56। सो अब आप इस नीचे वाली वैल्यू को अपोजिट साइड में ले जाइए और 65 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, 1000 मल्टीप्लाई 1.89 माइनस M मल्टीप्लाई 56 मल्टीप्लाई 6.5 इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई मोलरिटी। सो बच्चों ये मल्टीप्लिकेशन करना होगा, इसको करते हैं अपन। देखिए इस पॉइंट को नीचे जाएंगे 2 आ जाएंगे, 2 0 से 2 0 कट, ये गया नीचे 1 0 से 1 0 कट, तो हमारे पास ऑलमोस्ट क्या आ गया 189 आ गया। इसको मैं ऑलमोस्ट 190 मान लूँ। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 65 से, तो यहाँ पे करिए 65 90 से 45 4 आ गया, ये आ गया 45 48 165, तो 5 3 11 12 सही किया है मैंने। 69 या 54 4 सही एकदम। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे बच्चों 12,000 जीरो भी तो है ये, 12,350 माइनस M, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1000 को नीचे भेज दें, इसको कीजिए आप, देखिए क्या होगा 56, सॉरी मैं दूसरी साइड करती हूँ, यहाँ पे इस साइड कर लेते हैं। क्या मल्टीप्लाई करना है हमें, 65 मल्टीप्लाई 56 कीजिए, 33 36 39 ज़ीरो है ना, 55 ये हो जाएगा 25 से ये हो जाएगा 32, 0 4 1 6 3, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास वैल्यू हो जाएगी
364010 10 से 10 कट हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई मोलरिटी। तब क्या हो जाएगा, हमने सॉल्व कर लिया, -364 मोलरिटी इज इक्वल टू 1000 m। इस वैल्यू को उधर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 350। ये देखिए उधर जाके ये प्लस में हो जाएगी, प्लस में होगी तो नीचे आ जाएगा 1364 इज इक्वल टू m। बस आप इसको कट कर लीजिए। अब देखिए कितनी बार इसको कट करते हैं, यहाँ पे कोई ऑप्शन तो है नहीं, इसको कट कीजिए। अगर मैं इसको इस वैल्यू को ऑलमोस्ट मान लूँ 12,000 और नीचे वाली वैल्यू को ऑलमोस्ट मान लूँ 1300, तो आप देख लीजिए 0 से 0 कट हो जाएगा। 13 का 12 में जाएगा, ऑलमोस्ट 9 पॉइंट समथिंग आपके आंसर आएगा। आप करके देख लीजिए, बिल्कुल ऐसे ही 9 पॉइंट समथिंग ही आपके आंसर आएगा। ये हो गया, ये हमने किया है, ये है मोलरिटी से मोलरिटी को निकाला है बाय फॉर्मूला। अब मैं इसको कंसेप्ट वाइज भी आपको समझाती हूँ। ये देखिए अब इसको हम इस कंसेप्ट से समझते हैं। हमें निकालनी है मोलरिटी। मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी, सॉरी गलत लिखी थी बच्चों, मोलरिटी निकाल लिया। मोलरिटी क्या होती है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही होती है मोलरिटी की डेफिनेशन। अब आप देखिए हमें क्या क्या डाटा दे रखा है। हमें एक तो दे रखा है 6.5 मोलल सॉल्यूशन, 6.5 मोलल सॉल्यूशन ऑफ KOH। इस वर्ड्स की मीनिंग से हम क्या समझते हैं, इट मीन्स 6.5 मोल ऑफ KOH present in 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये मोलरिटी की डेफिनेशन से हमने यहाँ से निकाला कि इसके 6.5 मोल ऑफ KOH प्रेजेंट है 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। चलिए, तो हमारे पास डायरेक्ट मोल आ गए सोल्यूट के, तो अपन यहाँ पे मोलरिटी निकालनी है हमें। तो अपन के पास मोल तो हो गए 6.5 मोल। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपन डेंसिटी से निकालेंगे। यहाँ पे हमें डेंसिटी कितनी दे रखी है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी दे रखी है 1.89 ग्राम, आगे क्या है सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब यानी क्या होता है, लीटर में। लीटर की जगह अगर अपन ml में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1000 ml। 1000 ml तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नहीं हमें यहाँ पे ये नहीं करना है बच्चों, हमें वॉल्यूम निकालना है ना। तो देखिए हम क्या करेंगे, हमें निकालना है डेंसिटी से वॉल्यूम। तो कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, ये मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या आ जाएगी, डेंसिटी। तो देखिए मास ऑफ सोल्यूट क्या है, मास मोल हमारे पास हमें पता है ये 6.5 है, मल्टीप्लाई कर देंगे 56 से तो हमारे पास आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट। और मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है 1000 ग्राम, अभी हमने पढ़ा था 1000 ग्राम आ गया, अपॉन डेंसिटी क्या है 1.89 है। तो बस आप इसे सॉल्व कर लीजिए। अभी हमने मल्टीप्लाई किया है तो देखिए कितना आया 3640। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 364, क्योंकि एक पॉइंट है, प्लस 1000 अपॉन 1.89। यहाँ पे डेंसिटी ml में होगी बच्चों, इसलिए अपन यहाँ पे 1000 ml में कन्वर्ट करते हैं। तो अपन नीचे आएगा 2 0 से कट, तो क्या हो जाएगा 1364 अपॉन 1890, ये आ जाएगा। बस ये हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया। मोलरिटी के फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा 1364, ये ऊपर चला जाएगा 1890। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। ये गया 0
नीचे 0 से 0 कट हो गया, इसको वही मैं 90 के इक्वल मान लूँ। अभी हमने पीछे इसको मल्टीप्लाई किया था, देखिए बच्चों यहाँ पे है ना, ये मल्टीप्लाई क्या आंसर आया था 12,350। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 12,350 अपॉन आ जाएगी 1364। इसी से आ गई थी हमारी मोलरिटी। बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको ऑलमोस्ट कितना मानेंगे 12,000, नीचे वाली मोली को ऑलमोस्ट अपन 1300 मान लेते हैं, तो 0 से 0 कट, इसको ओपन करेंगे तो आंसर आपका आएगा 9 पॉइंट के समथिंग आंसर आएगा, ये आपकी मोलरिटी होगी। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप जरूर कमेंट्स कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यहाँ पे भी डेंसिटी से रिलेटेड करके पूछा है। इफ द डेंसिटी ऑफ 2m सॉल्यूशन ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल इन वाटर इज 1.11 ग्राम पर ml, द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। देखिए बच्चों सेम ही क्वेश्चन आप अगर डायरेक्ट फॉर्मूला से करने चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या करा था, मोलरिटी देकर मोलरिटी को पूछा था, अब मोलरिटी दे रखी है, मोलरिटी को पूछा है, अपन डायरेक्ट फॉर्मूला से करते हैं क्वेश्चन। मोलरिटी कितनी दे रखी है, मोलरिटी दे रखी है 2 और डेंसिटी दे रखी है 1.11। तो अपन करते हैं क्या हो जाएगा, फॉर्मूला याद है, मोलरिटी इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई 2 अपॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.11 ग्राम माइनस मोलरिटी 2, अब आएगा मोलिकुलर वेट, निकाल लीजिए। एथिलीन ग्लाइकोल का फार्मूला आप जानते हो, ये होता है एथिलीन ग्लाइकोल। इसका मोलिकुलर वेट अपन निकालेंगे कैसे, कार्बन कितने हैं 2, 12 दूनी 24, हाइड्रोजन कितने 6, 6, ऑक्सीजन का 32, 12, 62 आ जाएगा। यहाँ पे 62 लिख देंगे, 1000 मल्टीप्लाई 2 डायरेक्ट अपन कर देते हैं मल्टीप्लाई, 2000 आ जाएगा। मोलरिटी इज इक्वल टू 2000 अपॉन ये हो जाएगा 1110 माइनस 2 इंटू 62, 62 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा देखिए 12, 124 माइनस 124 कर दीजिए, इधर कर लेते हैं 1110, 124 से 6 0 6 6 0 0 8 10 10 में से 1 गया 9 986 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 986 986। अब आपको ऑलमोस्ट इसको 1000 मान लो, ऊपर 2000, तो आपका आंसर किसके आसपास आएगा 2 के आसपास आएगा। देखिए 2, अच्छा ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा बच्चों, ऑप्शन सी या डी। अब यहाँ पे 0.05 होगा या 0.15, इसके लिए अपन को इसे मल्ट करना ही पड़ेगा। चलिए करते हैं, देखिए 2000 को अपन करेंगे 986 से, तो 1 टाइम 2 टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा तो क्या हो जाएगा 12 19 नहीं 16 17 7 आएगा, क्या आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 17 1 18 19, ये माइनस में 0 8 1 से गया 2 और 9 से 9 0 0, तो 2.0 आएगा, तभी ये आगे जा जाएगा 0। ये होगा आपका आंसर नंबर डी होगा आपका 2.05 आंसर आएगा इसका, 2.05 मोलरिटी होगी। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चों, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये डिफरेंट क्वेश्चन है, चलिए इसे रीड करते हैं। द मोलरिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में देखिए यहाँ पे मिसप्रिंट हो रखा है, सॉल्यूशन ऑफ एनी सॉल्यूट हैविंग मोल फ्रैक्शन 0.25 इज, इट मीन्स यहाँ पे आपको क्वेश्चन में मोलरिटी पूछा है और दी भी क्या है, मोल फ्रैक्शन दी भी है। अभी हम पढ़ के आए हैं मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल ऑफ कंपोनेंट, मोल ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, ये होता है। तो अपन यहाँ पे देखिए क्या लिख सकते हैं,
मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या दे रखी है आपको 0.25। अब यहाँ पे ये एक बाइनरी सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन है तो इसमें एक सॉल्यूट प्रेजेंट है और इसमें एक सॉल्वेंट प्रेजेंट है जो एक्वस सॉल्यूशन है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितनी है 0.25 है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितनी हो जाएगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 0.75 हो जाएगी, बिकॉज हम जानते हैं मोल फ्रैक्शन का जो योग होता है वो हमेशा यूनिटी होता है, 1 के इक्वल होता है। तो अगर यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूट को अपन काई बी मान लें तो 2.5 रख दे इसकी जगह इज इक्वल टू 1। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू 1 माइनस 0.25 से। ऐसे अपन इसकी मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। अब हमें पूछा है मोलिलिटी। मोलिलिटी के लिए देखिए हमें क्या क्या डाटा चाहिए। मोलिलिटी क्या होती है, मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल ऑफ सॉल्यूट हमें पता है, मोल ऑफ सॉल्यूट क्यों होगा, बिकॉज आप जानते हो मोल फ्रैक्शन क्या होती है, मोल ऑफ वन कंपोनेंट, मोल ऑफ सॉल्यूट मान लो मैं, अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्वेंट, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में बाइनरी सॉल्यूशन है तो यहाँ पे 2 ही है, सॉल्यूट के मोल और प्लस सॉल्वेंट के मोल। ये इन दोनों करोगे तो आएगा 1, तो 1 हो जाएगा। तो डायरेक्ट जो मोल फ्रैक्शन थी वही आपकी क्या बन गई, मोल ऑफ सॉल्यूट बन गई। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, मोल ऑफ सॉल्यूट में 0.25 अपॉन 0.25, देन सॉल्वेंट का भी मोल फ्रैक्शन ये हो जाएगी, मोल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें लिखना है मास ऑफ सॉल्वेंट, तो अपन कैसे लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू, मोल क्या है 0.7 मोल है, मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इससे 0.7 मोल से। सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट है या वाटर है, वाटर का होता है 18, बस रख दीजिए यहाँ पे 0.75 मल्टीप्लाई 18। आ गया बच्चों आपका आंसर, समझ में आ गया आपको अच्छे से। हमने यहाँ पे डायरेक्ट मोल फ्रैक्शन से मोल्स को निकाला, और मोल्स को हमने क्या करना है यहाँ पे देखिए शॉर्ट में बताती हूँ। मोल फ्रैक्शन से आपको मोल निकालना है, मोल से अपन क्या निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं, और मोल ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट रख के अपन क्या निकाल सकते हैं, मोलिलिटी निकाल सकते हैं। इसको गया 3 टाइम्स गया तो 1/3 मल्टीप्लाई 18 क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर, देखिए 1/54 हो जाएगा। चलिए करते हैं इसको 154 0.0, क्या प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, 0.0 में तो कोई आंसर आ ही नहीं रहा है, क्या मिस्टेक कर दी हमने बच्चों यहाँ पे। अच्छा 1000 नहीं लिखा है ना, 1000 हमने नीचे किस में लिया है, मोल मास ग्राम में लिया है ना, तो हमें ऊपर क्या लिखना है 1000 लिखना है, 1000। देन अब करिए 54 को अपन 1000 से करेंगे तो पहले जाएगा 1 टाइम, इसको माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 6, 46 0 और 46, ये देखिए 1, देखिए 1 से रिलेटेड फर्स्ट तो नहीं होगा, 3 से स्टार्ट हो रहा है, डी भी नहीं होगा, बी या सी में से एक हो सकता है। देखिए 1 1 सेम है, आगे 6 है या 8 है, अपन पहले 6 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं और 8 टाइम 56, 54 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 232 और इसको 8 टाइम करेंगे, 8 आ जाएगा 343, दे हाँ कौन जाएगा 8 वाला बड़ी ना, ये जाएगी, सी इज योर आंसर। आपको समझ में आ गया बच्चों, तो हमारा एक हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या पूछा है, तो आपका यहाँ पे एक नया पैटर्न क्लियर हो गया जिसमें मोलिलिटी और मोल फ्रैक्शन में रिलेशन करके पूछा है, मोल फ्रैक्शन देकर मोलिलिटी पूछी। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जिसमें मोलिलिटी दी होगी और अपन को मोल फ्रैक्शन ज्ञात करनी पड़ेगी, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन करना। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन 2.5 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालनी है तो देखिए फॉर्मूला लगाते हैं अपन, क्या होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन
कैसे लिखेंगे बच्चों इनको देखिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे, सोल्यूट कैसे निकालेंगे, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल ऑफ टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि यहाँ पे टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मोल ऑफ सोल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, ये हो जाएगा। ये करना है। अब हमें डाटा दिया हुआ क्या है, 2.5 मोलल एक्वा सॉल्यूशन दे रखा है। देखिए 2.5 मोलल एक्वा सॉल्यूशन का मतलब क्या है, 2.5 मोलल एक्वा सॉल्यूशन का मीन क्या है, 2.5 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम, यहाँ पे हम 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ये मीनिंग होता है। हो गया। देखो तो हमें सोल्यूट का तो मोल पता चल गया, कितना होगा, 2.5 होगा। अब ये है कितने में, कितने ग्राम में प्रेजेंट है, 100 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का भी मास निकाल लीजिए। सॉल्वेंट क्या है, एक्वा सॉल्यूशन है, वाटर है। वाटर के लिए अपन को मोल निकाला, तो कैसे निकालेंगे, मोल ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, मास कितना ग्राम दिया हुआ है, 1000 ग्राम डिसॉल्व है, तो अपन नीचे क्या लिख देंगे, इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है, 18, और जब आप इसको करोगे सोल्व तो क्या आएगा, 55.56। ये तो आप सबको याद होगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मोल ऑफ वाटर। बस, तो आप निकाल लीजिए। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, मैं इसे लिख देती हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू, मोल ऑफ सोल्यूट कितना है, 2.5, और टोटल मोल ऑफ सोल्यूट 2.5 प्लस 55.56 ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2.5 अपॉन, इसको आप जोड़ लीजिए, 58.06, ये हो जाएगा। इसको अपन ऑलमोस्ट क्या लिखते हैं, 2.5 अपॉन 58 लिख सकते हैं। बस आप डिवाइड कर दीजिए, इसको 0 को नीचे भेज दीजिए। तो देखिए बच्चे, इसको अपन डिवाइड करते हैं, 58 को 250 से 0 लगाते, पॉइंट लगा के एक 0 लगा दिए। अब देखिए 0 तो सब में लगा हुआ है, 0.0, तो हम आगे की वैल्यू क्या है, 4, 5, 6, 7। अब अपन पहले 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 4 से करेंगे तो 32 का 3 ऊपर चला गया, 23, ये आ जाएगा। इससे बड़ी डिजिट तो क्या आएगी, ज़्यादा नंबर आ जाएगा, तो 4। आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर होगा, 0.043 ये आंसर होगा आपका। और तो आपको ये क्वेश्चन भी बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ हमें मोलल सॉल्यूशन देकर, मोलिलिटी देकर क्या पूछा गया है, मोल फ्रैक्शन। देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में ही आपको मोल से रिलेटेड करना है। मोल ज्ञात हो तो आप मोलिलिटी निकाल सकते हैं, मोल ज्ञात तो मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। अब आपको अगर क्वेश्चन में, तो यहाँ पे आपको सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन दे दिया। अगर आपको ऐसे पूछ ले कि बताइए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो आप क्या निकालोगे, वहां पे डायरेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम जानते हैं जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट होती है, इक्वल टू क्या होती है, 1। तो हमें अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पड़ता है तो अपन क्या निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट की निकाल सकते हैं। इसको ऑपोजिट भेज देंगे, क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस 0.043, बस माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी आपको दे सकता है, दिया नहीं है आपका फाइनल आंसर, यहाँ पे ये क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है। तो अगर आपको किसी भी सॉल्यूशन में किसी एक की मोल फ्रैक्शन पता हो, तो दूसरे कंपोनेंट की बाइनरी सॉल्यूशन के लिए आप मोल फ्रैक्शन ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, आपका क्वेश्चन ये क्लियर हो गया यहाँ पे। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो बच्चों, आपको कैसा लग रहा है कैम डाउस क्लिनिक चैनल के साथ? कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट्स कीजिए। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन को बिल्कुल कामली पढ़िए। अगर आप क्वेश्चन अपना अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 50% आपने आंसर सॉल्व कर लिया है। समझिए, अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया तो आंसर इजीली निकल जाएगा बच्चों। सो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ मोलिलिटी
for the aqueous solution of 10% W/W weight NaOH। पूछी क्या है, मोलिलिटी पूछी है, तो हमें यहाँ पे निकालनी है मोलिलिटी। दिया क्या डाटा है, 10% weight NaOH दिया गया है। सबसे पहले इसकी मीनिंग क्या होती है वेट अपॉन वेट का। वेट अपॉन वेट का मतलब क्या है, 10 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ एक्वस सॉल्यूशन है तो 100 ग्राम ऑफ वाटर, ये होता है। वेट अपॉन का मतलब वेट अपन जो सोल्यूट का लेते हैं ये भी वेट लिया जाता है, और जो सॉल्वेंट या सॉल्यूशन होता है उसका भी अपन वेट लेते हैं। तो 10 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो यहाँ से हमें ये पता चल गया डाटा। अब देखिए मोलिलिटी के लिए हमें क्या चाहिए, मोलिलिटी के लिए हमें चाहिए वो मोल चाहिए, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, मोलिलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई 1000 अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई वेट ऑफ सोलवेंट। तो देखिए वेट हमें पता चल गया सोल्यूट का कितना है, 10 ग्राम है, और मोलिकुलर वेट कितना होता है इसका, 40 होता है। अब हमें चाहिए क्या, वेट ऑफ सोलवेंट चाहिए। तो सोलवेंट का वेट कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल है। देखिए ये हमने अभी ही ऊपर क्वेश्चन में किया है, तो हम ये जानते हैं सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। अब हमें मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, मास ऑफ सोल्यूट कितना है 10, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, यहाँ पे 100 ग्राम में सॉल्यूशन बना हुआ है 100 ग्राम, तो हमें सॉल्वेंट का निकालना है मास। कैसे निकालेंगे, 100 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 ग्राम। 90 ग्राम क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे 90 लिख दीजिए, बस वैल्यू पुट कर दी, कट कर दीजिए। 10 से गया 5, 2 से गया 5, 25 अपॉन 9 कर लीजिए डिवाइड। 25 अपॉन 9 में ये जाएगा 2 टाइम 18 पॉइंट, माइनस करेंगे तो आएंगे 70, 9 7 जा 63, 7 समथिंग 2.7। ये देखिए ऑप्शन नंबर ई 2.77, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2.77 मोलिलिटी आ जाएगी इसकी। आ गया क्वेश्चन बच्चों आपको समझ में। तो यहाँ पे हमने अलग कंसंट्रेशन टर्म वेट अपॉन वेट, तो इतने आपने क्वेश्चन किए मोलिलिटी के, नॉर्मेलिटी के, मोलिलिटी के क्वेश्चन किए आपने, नॉर्मेलिटी के, मोलिलिटी के किए आपने, मोल फ्रैक्शन के लिए। तो सब में आपने क्या चीज़ देखी, जितने अच्छे से अगर आपकी इसकी डेफिनेशन पता होगी तो आप उनको शब्दों में कन्वर्ट करके वहाँ से डाटा निकाल सकते हैं। अगर आपको ये पता है 10% वेट अपॉन वेट क्या कह रहा है, अगर आपको ये डेफिनेशन बनानी आती है आप इजीली डाटा यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो इनको डेफिनेशन बच्चों आप अच्छे से याद रखें, इनका डिफरेंस भी आप अच्छे से याद रखें, इनमें क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, फॉर्मूलाज आप इनका डायरेक्ट याद रखें। चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन इट्स 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन पूछी है और आपको मोलल सॉल्यूशन दिया गया है, 1 मोललिटी का सॉल्यूशन दिया है एक्वस, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन पूछी है। पूछी भी किसकी, सोल्यूट की, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पूछी है। यहाँ पे आपको कोई डाटा नहीं दिया गया है, तो आपको यहाँ पे कोई डाटा नहीं दिया, तो देखिए अपन मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कैसे ज्ञात करेंगे। मोल फ्रैक्शन के लिए अपन को क्या डाटा चाहिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मोल ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल ऑफ सोल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, बाइनरी कंपोनेंट है, मोल ऑफ सॉल्वेंट ये चाहिए हमें, ठीक है। तो हमें निकालना है, मोल ऑफ सोल्यूट पता होना चाहिए और हमें मोल ऑफ सॉल्वेंट पता होना चाहिए, तब हम अपन मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट ज्ञात कर सकते हैं। तो 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन के डेफिनेशन से अपन निकाले तो क्या लिख सकते हैं, 1 मोल ऑफ सोल्यूट present in 1 mole of solute present in
1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का ग्राम पता चल गया हमें, तो सॉल्वेंट का मोल निकाल सकते हैं। सॉल्वेंट है क्या, वाटर ही है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, मोल ऑफ वाटर क्या हो जाएगा 1000/18। इसका मोलिकुलर मास क्या होता है 18, तो आंसर कितना आ जाएगा 55.56। ये क्या आ गया, मोल ऑफ वाटर। और सोल्यूट का मोल कितना है 1 मोल। ये डेफिनेशन से आ रहा है, तो अपन क्या लिखा सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू 1/1 प्लस 55.56। तो क्या आ जाएगा 1/56.56। इसको अपन ऑलमोस्ट 57 मान लें, 57। चलिए अब देखिए सब में 0.0 दे रखा है। अब आगे 1 आएगा, 2, 3 या 4, ये अपन को निकालना है। तो आप इसे कीजिए डिवाइड, 57 ये गया 1 टाइम 3940। अब हमें देखना है 1 टाइम जाएगा 2 टाइम या 3 टाइम। इसको अपन मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 53 है, 43 ये आ गया 0.01। इसको अपन 1 आ गया, क्योंकि हमने यहाँ से हमारा क्वेश्चन ये सोल्व हो गया, क्योंकि 1 टाइम आ गया, क्योंकि हमने 57 से ही कर दिया इसको। तो आपका क्वेश्चन ऑप्शन ए ही राइट होना चाहिए बच्चों। आप इसे आगे 8 से करके देख लीजिए, ये आएगा बिल्कुल, है ही नहीं, 2, 3 और 4 है, आपका ए से ही आंसर आएगा। तो इसका आंसर क्या है 0.018। ये क्या हो जाएगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। और अपन सॉल्वेंट की पूछ ले तो 1 माइनस कर दीजिए, इजीली अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है। इससे आप सोल्यूट की भी क्या, सॉल्वेंट की भी क्या कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे भी आपको क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन ऐसा बन जाए द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, तो आप डायरेक्ट वैसे भी निकाल सकते हैं। सो अब आते हैं 12 से आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखिए बच्चों, इक्वल मास ऑफ मैथेन एंड ऑक्सीजन आर मिक्स्ड इन एम्प्टी कंटेनर 25, ये माइनस गलत आ गया, 25 डिग्री सेल्सियस है। द फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन इज, ये हमें निकालना है। ये पूछ रहा है कि इक्वल मास है मैथेन का और ऑक्सीजन का, और हमें पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। तो हमें क्या निकालनी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। कैसे निकालेंगे, अपन लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, क्या आ जाएगा, मोल ऑफ ऑक्सीजन अपॉन, दो कंपोनेंट है मैथेन और ऑक्सीजन, तो अपन क्या लिख देंगे, मोल ऑफ ऑक्सीजन प्लस मोल ऑफ मैथेन। अब आपको मोल ज्ञात करना है, यहाँ पे अपन कैसे लिखेंगे, मोल ऑफ ऑक्सीजन, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं NO2। क्या हो जाएगी, इक्वल मास है तो X मान लें, मोलिकुलर वेट कितना होता है ऑक्सीजन का 32, तो ये हो गया मोल ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे ही मोल ऑफ मैथेन क्या होगा, मोल ऑफ मैथेन हो जाएगा NCH4 इज इक्वल टू X, इक्वल मास दिया हुआ इसका भी X मान लें, कार्बन का 12, 4, 16, ये आ जाएगा 16। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, मोल ऑफ ऑक्सीजन है X/32 अपॉन आ जाएगा X/32 प्लस X/60। यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हैं, X/32 अपॉन X/60 को कॉमन ले लें, तो क्या होगा 1/2 प्लस 1, ये हो जाएगा। इसको इससे कट कर दीजिए, 1/2 में कट हो जाएगा, देन क्या आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 3/2, 2 पर चले जाएगा, 2 से 2 कट, तो 1/3। यस, आंसर इज C, 1/3 आपका करेक्ट आंसर होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। अब आपको यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ मैथेन पूछ ले, तो आप क्या करेंगे, 1 माइनस ऑक्सीजन की मोल फ्रैक्शन से कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2/3। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं मोल फ्रैक्शन का जो योग होता है हमेशा यूनिटी होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 138 ग्राम ऑफ एथिल अल्कोहल इज मिक्स्ड विद 72 ग्राम ऑफ वाटर, द रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल टू वाटर। तो आपको ये पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, इनका रेशियो पूछा है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे तो आपको ग्राम दे रखा है, आप मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर लीजिए तो डायरेक्ट ही आ जाएगा आपके पास। पहले अपन मोल निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे, मोल ऑफ एथेनॉल क्या हो जाएगा, मोल ऑफ एथिल अल्कोहल, ग्राम कितना दे रखा है 138 अपॉन एथिल अल्कोहल का देख लीजिए बच्चों, ये होता है C2H5OH, कार्बन 2 है, 24 प्लस हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन कितना 1 है, तो कितना हो गया 16, 6 30 प्लस 1 46 हो जाएगा। कट कर लीजिए इसको, 2 से कट करेंगे, ये आ जाएगा 23, ये आ जाएगा 690। अच्छा ये क्या 3 टाइम, तो एथिल अल्कोहल का मोल क्या हो गया, मोल ऑफ एथिल अल्कोहल इज इक्वल टू 3। इसी टाइप से अपन निकाल लेते हैं मोल ऑफ वाटर। मोल ऑफ वाटर क्या हो जाएगा बच्चों, कितना दे रखा है 72, हम जानते हैं वाटर का मोलिकुलर वेट होता है 18, ये गया 4 टाइम। तो हमें यहाँ पे पता चल गया मोल ऑफ एथिल अल्कोहल और मोल ऑफ वाटर। तो अपन यहाँ से मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल, क्या होगी, मोल ऑफ एथेनॉल, मोल ऑफ एथेनॉल C2H5 की मोल अपॉन आ जाएगी टोटल मोल, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मोल, या इसको देखो अपन ऐसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, मैं लिख देती हूँ, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, इसको अपन ऐसे लिखते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल ऑफ एथेनॉल अपॉन मोल ऑफ एथेनॉल प्लस मोल ऑफ वाटर। तो एथेनॉल के मोल कितने 3, वाटर के 3 4, तो कितना हो गया 3/7। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन वाटर की निकाल लीजिए, क्या आ जाएगी, मोल ऑफ वाटर अपॉन मोल ऑफ वाटर प्लस मोल ऑफ एथेनॉल, कितना हो जाएगा 4 अपॉन 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 4/7। बस आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल कितना है 3/7, मोल ऑफ वाटर कितना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर 4/7, 7 से कट क्या आ गया 3/4, रेशियो क्या, हाँ ये आ गया ना 3/3 आंसर आ जाएगा आपका, ए इज करेक्ट आंसर। बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। तो आज हमने पढ़ा मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन को हमने कंप्लीट कर लिया, कंसंट्रेशन टर्म को। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ, आइडल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडल सॉल्यूशन। इसमें किस टाइप के, किस पैटर्न के क्वेश्चन अभी तक प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। अगर आपको इस पूरे क्वेश्चंस की ये PDF चाहिए सॉल्व करने के लिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ पे ये PDF है आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू बच्चों, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।